सौ सुनार की एक जाट की रोचक कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम कहानी लेकर के आए हैं, ये कहानी बहुत ही रोचक है और शिक्षाप्रद भी है। ये कहानी एक सुनार और एक जाट की है। दोस्तों, आपने ये कहावत तो अवश्य सुनी होगी कि 100 सुनार की और एक लोहार की, पर यहां इस कहानी में लोहार की जगह पर जाट को रख दिया गया है। कृपया इसे त्रुटि न समझें और लोहार भाई भी अन्यथा न लें कि मैंने उनकी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। तो आइए मित्रों, कहानी बहुत ही रोचक है। आपसे निवेदन है कि इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक बंधु बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए मित्रों, अधिक विलंब न करते हुए अब सीधे 100 सुनार की और एक जाट की इस रोचक कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, किसी गांव में एक सुनार और एक जाट थे, पड़ोसी थे। दोनों में पड़ोस के नाते अच्छे संबंध थे, मित्रता थी और बहुत ही अच्छी दोनों में यारी थी। मित्रों, दोनों एक दूसरे की कुशल क्षेम भी पूछते थे और तीज त्योहार पर परोसा भी अदला बदला जाता था। रात को वे इकट्ठा बैठकर लंबी लंबी भी हाँकते थे। इस फन में दोनों का मुकाबला चलता रहता था। सुनार को अपने कहानी संग्रह और सुनाने की दक्षता पर कुछ ज्यादा ही अहंकार हो गया था और जाट उसके मिथ्या अभिमान को तोड़ना चाहता था, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि अहंकार ईश्वर का भोजन हुआ करता है और जिस व्यक्ति के लिए घमंड होता है, भारी अहंकार हो जाता है, वो किसी तरह का भी अहंकार हो तो उसके अभिमान को तोड़ने के लिए कोई ना कोई मसीहा तैयार हो जाता है। किसी न किसी को परमात्मा अवश्य भेज देता है। दोस्तों, वह सुनार जो था, कहानी सुनाने में सबसे निपुण था और इसे इस बात पर अहंकार भी था। तो जाट उसके अभिमान को तोड़ना चाहता था, क्योंकि जाट चाहता था हमारा ये मित्र है, इसे अहंकार है और मैं इसके अहंकार को खत्म करना चाहता हूं ताकि इसे जीवन में कभी अहंकार ना हो। इसी वजह से जाट अपने मित्र सुनार का अभिमान तोड़ना चाहता था। दोस्तों, एक रात की बात है। एक रात फिर दोनों में मुकाबला शुरू हो गया। 2-4 पड़ोसी और इस दिलचस्प मुकाबले के गवाह भी बने और निर्णायक भी बने। मुकाबला था बड़ी कहानी सुनाने का। शरत लंबी कहानी सुनाने की लगी थी। सुनार को अपनी कहानी कला और वाक शक्ति पर पूरा भरोसा था। जाट ने सुनार से कहा कि पहले तुम कहानी सुनाओगे, उसके बाद में मैं सुनाऊंगा। शर्त यह थी कि कोई भी सोएगा नहीं और ना ही उबासी लेगा। कहानी सुबह तक बिना रुके सुनानी है और सुनने वाले के लिए हूं या हां बोलना है। मित्रों, जाट ने सुझाव दिया कि हूं या हां की बजाय अगर यह बोला जाए कि खरी कही खूब कही और कहो हूं या हां की बजाय यह बोलना पड़ेगा कि खरी कही खूब कही और कहो हूं, यह शर्त रहेगी। बोले ठीक है। दोस्तों, यह शर्त सुन करके सुनार ने अति आत्मविश्वास के अधीन हां कर दी। जाट ने शर्त को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो जीतेगा वह हारने वाले की पत्नी को अपने घर ले आएगा। दोस्तों, पंचों और गवाहों के बीच सारी शर्तें स्पष्ट कर दी गई और दोनों की रजामंदी ले ली गई। अब सुनार ने अपना ताया गुरु स्वर्गीय श्री बद्री प्रसाद को मन ही मन नमन किया और उनकी पसंदीदा गुलवकाबली की कहानी सुनानी शुरू कर दी। मित्रों, यह एक लंबी यारी और तिलस्म आधारित कहानी थी, बिल्कुल चंद्रकांता संत जैसी। सुनार कहानी सुनाता रहा और जाट खरी कही खूब कही और कहो हूं बोलता रहा। कहानी बड़ी रोमांचक और दिलचस्प थी। बड़े ट्विस्ट, रहस्य और रोचक किस्से और कथानक भरे पड़े थे। सुनार की कहानी सुनाने की शैली भी आकर्षक थी। सभी श्रोता सांस रोके हुए कहानी का आनंद ले रहे थे। बीच बीच में हुक्का पानी भी चलता था, परंतु कहानी अनवर्त चल रही थी। सुनार कहानी को आगे बढ़ाता था तो जाट अपने हुंकारे के लंबे वाक्य को बोलता था। मित्रों, कहानी की रफ्तार धीमी हो गई थी।
एक दो कच्चे श्रोता या बच्चे भी सोने में लग गए थे, पसर गए थे जमीन पर। कहानी के पात्र एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे और सुनार भाई बड़ा रस लेकर कहानी को आगे बढ़ा रहा था। प्रिय दोस्तों, ऊपर अश्विनी मास की काली रात थी, तारों की बारात थी। कहानी के साथ साथ वह भी आगे बढ़ रही थी। कहानी रात के तीसरे पहर को पार कर रही थी। कई नए तारे निकल आए थे, कईयों ने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। पछुआ हवा के झोंके शरीर में सिहरन पैदा कर रहे थे, परंतु यहाँ दोनों योद्धा अपने अपने मोर्चों पर डटे हुए थे। दोस्तों, कहानी के पात्र घोड़े पर सवार हो जाते, कभी जादुई चटाई पर, एक पासा फेंकता तो दूसरा रमल फेंकता। राजकुमार, रानी, परी और हंस, तोता, मैना सब तरह के किरदार थे। कहानी सुस्ती से आगे बढ़ रही थी, इसलिए नहीं कि सुनाने वाला सुस्त था, बल्कि इसलिए कि कहानी सुनने वाले को लंबा वाक्यांश बोलना पड़ता था। और जाट खरी कई खूब कई और कहो हूं ये बोल रहा था। खैर, पौ फटने वाली थी। पूरब दिशा में लाली दिखाई देने लगी थी। रात्रि का अंतिम पहर खत्म होने को आया। एकमात्र बचे श्रोता ने हुक्का ताजा किया, चिलम गरम की और आग्रह किया कि कहानी को समाप्त किया जाए। दोस्तों, कहानी स्वतः ही अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। सुनार ने कहानी के नायक और नायिका का आकस्मिक मिलन करवा दिया और इतश्री बोल दिया और सबके लिए राम राम कह दिया। कहानी समाप्त हो चुकी थी। मित्रों, अब दिन निकल आया था। रियायत के अनुसार दिन में कहानी सुनाना वर्जित था, इसलिए रात को ही जाट अपनी कहानी सुनाएगा। सुनार का दिन बड़ी बेचैनी से कट रहा था। उसके मन में उथल पुथल चल रही थी कि जाट क्या सुनाने वाला है। वह बार बार अपनी सुनाई कहानी पर विचार करता और उसके मन में आवाज आती कि जीत तो हमारी ही होगी। प्रिय दोस्तों, दिन भर सारे गांव में बात फैल गई कि अमुक सुनार और अमुक जाट की कहानी का मुकाबला चल रहा है और आज रात को फाइनल है। सब अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे कि कौन जीतेगा। किसी को सुनार के ऊपर भरोसा था तो कोई जाट का सपोर्टर भी था। कुछ भी हो, मुकाबला दिलचस्प रहेगा, ऐसा सबका अनुमान हो रहा था। मित्रों, उस दिन रात होते ही लोग जाट की कहानी सुनने के लिए बेताब थे और जल्दी ही खा पीकर दर्शक जो थे अपने स्थान पर आकर के डट गए। आज चारपाइयां और दरी ज्यादा डाल दी गई थी क्योंकि आज श्रोता कल रात से दोगुने थे। इधर दोस्तों, अब जाट कहानी अपनी आरंभ करता है और सबसे पहले जाट ने अपने इष्ट देव भोले बाबा का नाम लिया और कहानी शुरू कर दी। उसने कहा कि 50 बरस पुरानी बात है, हमारे दादा की समय की। उस साल अच्छी बारिश समय पर और आषाढ़ के महीने में ही पड़ गई। सुनार अपने लंबे हुंकरे को दोहराने लगा। उसने कहा, दादा ने 10 बीघा खेत में अच्छी जुताई की और बाजरा बो दिया। बाजरा सारा अंकुरित हो गया और खेत में दिखाई देने लगा। इधर दादा ने खेत की खूब गुड़ाई की। सावन में भी अच्छी बारिश पड़ी और बाजरे के पौधे ऐसे निकल रहे थे कि एक एक पौधे के 100-100 किल्ले हो, यानी ब्रांच हो। फिर एक एक किल्ले के ऊपर से 100-100 बाजरे के भुंटे निकले। दादा ये प्रोग्रेस देखकर गदगद हो गए थे, लेकिन दादा के लिए असली मुश्किल अब आई। सुनार कहने लगा, खरी कई खूब कई और कहो हूं, अपना हुक्रा जारी रखे हुए था। दोस्तों, श्रोतागण सब ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। आगे क्या हुआ? जाट कहने लगा, दादा के बाजरे को किसी की नजर लग गई। कहीं दूर देश से लाखों चिड़ियों के झुंड उड़ करके आ गए और एक एक भुंटे पर 10-10 चिड़ियां बैठ गई। दादा से ये सब सहन नहीं हुआ, उन्होंने भी खेत में ही डेरा डाल लिया और चिड़ियों को उड़ाने लगे। दादाजी एक एक पौधे के पास जाते और चिड़िया पकड़े और चिड़िया फुर उड़ जाती। जाट कहने लगा, हमारे दादा चिड़िया पकड़े और चिड़िया फुर उड़ जाती। दोस्तों, अब जाट के मुंह से यही शब्द चालू हो गया। जाट कहने लगा, पकड़े फुर्र पकड़े फुर्र पकड़े फुर्र पकड़े फुर्र पकड़े फुर्र पकड़े फुर्र पकड़े फुर्र। सुनार कहने लगा, खरी कई खूब कई और कहो हूं। अब जाट का यही शब्द पकड़े फुर्र और सुनार कह रहा है कि खरी कई खूब कई और कहो हूं। दोस्तों, इस तरह से 1 घंटा तक जाट पकड़े फुर्र कहता रहा और सुनार खरी कई खूब कई और कहो हूं चलता रहा। सुनने वाले भी बोरियत महसूस करने लगे। मुसीबत सुनार की भी थी, जो उसको बार बार ये वाक्य बोलना पड़ता था कि खरी कई खूब कई और कहो हूं। इससे सुनार परेशान हो रहा था और जाट सिर्फ वही शब्द अपना दोहरा रहा था, बार बार पकड़े फुर्र बोलता चला जा रहा था।
दोस्तों फिर सुनार ने टोंकते हुए जाट से कहा, अरे भाई कहानी को आगे बढ़ाओ, ये पकड़े फुर्र क्या लगा रखा है। मित्रों तब जाट ने कहा, अरे भाई ये कहानी ही तो है, अब इसमें ना मेरा कोई कसूर है और ना मेरे दादा का। अब चिड़िया ही इतनी बैठी है कि उड़ाने में समय तो लगेगा ही, हो सकता है 4-5 दिन लग जाएं या 10 दिन भी लग जाएं। अब बात तो तरक्की थी दोस्तों, और सुनार को विश्वास हो चला था कि जाट ने आज हमें फंसा लिया है। दोस्तों सारी रात मैं जाट पकड़े फुर्र कहता रहा और खरी कई खूब कई और कहूं ये सुनार की तरफ से चलता रहा। सुबह होते होते सुनार ने हथियार डाल दिए और अपनी हार स्वीकार कर दी। जाट ने तत्काल शर्त के अनुसार सुनारिन को अपने घर में ले जाने की बात कही। मित्रों अब सुनार ये सुनकर घबरा गया, उसने प्रतिवाद किया, लेकिन सभी शर्तें स्पष्ट और दोनों को मान्य थी। पंच और पंचायत भी इस मामले में खामोश बैठी हुई थी। मन में वे भी सोचते थे कि सुनार के साथ ज्यादती हो रही है। सुनारिन जो दरवाजे की ओट में खड़ी सारा तमाशा दोस्तों देख रही थी, घर की चौखट लांग कर जाट के घर में चली गई। वह जाट के मस्करे फन और मजाकिया स्वभाव से परिचित थी। जाट हमेशा उसको इज्जत के साथ भाभी कह करके बुलाता था। मित्रों जाटनी ने उसका खैर मकदम किया और घर के काम में हाथ बटाने के लिए आग्रह किया। उस दिन अमावस्या थी और रविवार भी था। जाट ने घोषित कर दिया कि जीत की खुशी में हम गांव वालों के लिए बढ़िया सी दावत करेंगे और अच्छा सा उनके लिए भोजन खिलाएंगे। दोस्तों सारे गांव में हर्षोल्लास और कौतूहल का माहौल हो गया था। लोगों को सुनार की नासमझी पर हंसी भी आती थी और जाट की चालाकी पर गुस्सा भी आता था। शाम को रात्रि भोज पर सब आमंत्रित थे। खीर और मालपुए बनाए गए। चुपके से जाटनी सुनार के घर गई और जाट की तरह से निशंक रहने का भरोसा दिया और आग्रह पूर्वक उनको भोज पर ले आई। सारे गांव ने दावत खाई और आनंद लिया। खाने के बाद जाटनी ने एक परोसा लिया और सुनारिन को आदर सहित उसके घर पर लेकर के छोड़ आई। सारे गांव में जाट के इस बर्ताव पर संतोष तो था ही, साथ ही वह जाटनी और सुनारिन के रोल की भी सराहना कर रहे थे। एक सुनार ही था जो इस अपयश के ताप को झेल रहा था। हाँ अंदर से जाट की भल मनसाहत का कायल भी। उसने आज ही कहानी सुनाने से तौबा कर ली थी। तो दोस्तों ये थी कहानी जाट और सुनार की। इसमें किसी पात्र का नाम नहीं आया है, केवल श्री बद्री प्रसाद का नाम आया है। ये कहानी उस समय के गांव की जाति आधारित अवस्था और भाईचारे को समर्पित है। तो मित्रों ये थी कहानी जाट और सुनार की, उनकी दोस्ती की, कि किस तरीका से जाट और सुनार में कहानी सुनाने की शर्त लगती है और जाट अपनी बुद्धिमानी से चालाकी से सुनार के लिए हरा देता है और फिर सुनारन के लिए घर ले जाता है और जाट की पत्नी सुनारन के लिए आदर पूर्वक उसके घर छोड़ आती है। तो दोस्तों यही रोचक कहानी से हमारे लिए एक सीख भी मिलती है कि आज भी ऐसे लोग हैं कि अपनी बुद्धिमानी से, विवेक से, अपनी चालाकी से अच्छे ज्ञानियों को, अच्छे सूरबाओं को फेल कर सकते हैं, उन्हें हरा सकते हैं। जिस तरीका से एक जाट ने अपनी बुद्धिमानी से, चालाकी से, इतना ज्ञानी सुनार था जो बहुत सारी कहानियां जानता था, उसे अभिमान था, उसको हरा दिया और उसके अभिमान को तोड़ दिया। तो दोस्तों कहते हैं कि जिसको अभिमान हो जाता है तो वह कितना ज्ञानी पुरुष क्यों ना हो, कितना बलवान क्यों ना हो, उसके लिए बहुत छोटा सा ज्ञानी हरा देता है और वो समर में हार जाता है। तो दोस्तों यही कहानी जाट और सुनार की थी जो हमने इस वीडियो में सुनाई है। अगर ये कहानी आपके लिए अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं प्रिय दर्शकों, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।